जब औरंगजेब सहान से एलैफ के बारे में बात कर रहा होता है और इल्जाम उसके बाप पर लगा रहा होता है कि इस सब के पीछे उसके बाप का हाथ है, तो उसी वक्त उसे एलैफ की जुड़वा बहन की कॉल आती है। वो कॉल पर बात करता है। इसी मौके पर औरंगजेब सहान को बताता है कि एलैफ की एक जुड़वा बहन है जो बिल्कुल उसी की हमशक्ल है। ये सुनकर सहान हक्का बक्का रह जाता है। सहान औरंगजेब से कहता है कि तुम मुझे एलैफ की बहन की तस्वीर दिखाओ। जब औरंगजेब तस्वीर दिखाता है तो सहान के होश उड़ जाते हैं। उसे जीने की नई उम्मीद मिलती है। वो कहता है ये तो बिल्कुल एलैफ जैसी है। औरंगजेब कहता है मेरा और एलैफ की जुड़वा बहन का शादी करने का इरादा है, हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। ये बात सहान के अरमानों पर पानी फेर देती है। औरंगजेब सहान से कहता है जो कुछ एलैफ के साथ हुआ वो तुम्हारे बाप की वजह से हुआ है। मुझे तुम्हारे बाप पर पूरा शक है। मैं तुम्हारे बाप को माफ नहीं करूंगा और अगर तुम भी एलैफ से मोहब्बत करते हो तो तुम इस मामले की तह तक जाओगे। ये सुनकर सहान परेशान हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ गाजी यूसुफ जकरिया से कहता है कि औरंगजेब को रास्ते से हटाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी हकीकत मेरे बेटे के सामने खोल कर रख दे। अगर मेरे बेटे को पता चल गया तो वो मुझे माफ नहीं करेगा और मैं जीती हुई बाजी हार जाऊंगा। जकरिया सहान से छुपकर औरंगजेब को मुल्क छोड़ने का कह देता है और उसे ये भी कहता है कि अगर वो ना गया तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। औरंगजेब मजबूर होकर खामोश होकर चला जाता है। दूसरी तरफ सहान जब घर में तन्हा दुखी परेशान बैठा होता है, दिल ही दिल में जब वो ये सोच रहा होता है कि अगर उसके बाप ने ये सब कुछ किया हुआ तो वो अपने बाप को कभी माफ नहीं करेगा। उसी वक्त चंदा वहाँ आती है। सहान अपने दिल की बात चंदा से शेयर करता है और उसे एलैफ की जुड़वा बहन के बारे में बताता है। ये सुनकर चंदा कहती है कि अब तो मेरी आंखें भी तरस गई हैं। एलैफ को देखने को वो बहुत अच्छी लड़की थी, मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन उसकी बहन अगर उसकी जुड़वा है, उसकी हमशक्ल है, तो तुम्हें यही कहूंगी कि उसे जीत कर यहाँ ले आओ। एलैफ की जगह अगर तुम उसे ले आए तो हमारी जिंदगी फिर से मुकम्मल हो जाएगी। चंदा की ये बातें सहान को एक नई उम्मीद दिखाती हैं। सहान कहता है क्या एलैफ की जुड़वा बहन मेरे साथ आएगी अगर मैं उसे मोहब्बत करूं तो? चंदा कहती है वो जरूर आएगी, मुझे यकीन है, क्योंकि मेरा सहान किसी से कम थोड़ी है। सहान को पता चलता है कि एलैफ की जुड़वा बहन तुर्की में रहती है अपने बाप के साथ। उसके बाप का भी तुर्की में रेस्टोरेंट है। वो अपने बाप के साथ अपना रेस्टोरेंट चलाती है। वो फौरन तुर्की का वीजा लगवाता है और वहाँ चला जाता है। जब वो तुर्की में उसी रेस्टोरेंट पहुँचता है जिसमें एलैफ की जुड़वा बहन होती है तो उसे देखकर देखता ही रह जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि ये एलैफ की जुड़वा बहन है। वो फौरन उसके करीब जाता है। एलैफ की जुड़वा बहन सहान को देखकर पहचान लेती है कि ये एलैफ का शौहर है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें जरूर मेरी बहन ने भेजा होगा। उसने तुम्हें जिस मकसद से भेजा है ना, तुम यहाँ से चले जाओ। एलैफ की जुड़वा बहन फौरन ये बात कहती है। ये चीज सहान को बहुत हैरान कर देती है, लेकिन सहान कहता है मुझे पता है तुम दोनों बहनों की आपस में नहीं बनती थी, लेकिन मुझे तुम्हारी बहन ने नहीं भेजा। एलैफ की जुड़वा बहन कहती है क्या मतलब नहीं बनती थी? मेरी बहन को क्या हुआ? सहान उसे सारी बात बताता है, जिसे जानने के बाद उस लड़की को जरा सा भी दुख नहीं होता। वो कहती है मेरी बहन की जिंदगी थी, उसने अपनी मर्जी से गुजार दी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। सहान कहता है मेरा लेना देना है, क्योंकि मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसके बिना मेरी जिंदगी वीरान है। एलैफ की जुड़वा बहन कहती है तो फिर मैं क्या करूं? सहान साफ अल्फाज में कह देता है कि तुम्हें देखकर मुझे जिंदगी की उम्मीद मिली, मैं तुमसे भी एलैफ की तरह ही मोहब्बत करूंगा, बस मेरी जिंदगी में आ जाओ। लेकिन उसी मौके पर औरंगजेब फिर से सहान के मामले के बीच में आता है और इस बार वो कहता है मुझे पता था कि तुम एलैफ की जुड़वा बहन के पास जरूर आओगे, इसलिए मैं पहले ही यहाँ पहुँच गया। अब हम दोनों एक होने जा रहे हैं, कोई चाह कर भी हम दोनों को जुदा नहीं कर पाएगा। ये एलैफ नहीं जो मुझे ठुकराएगी, ये उसकी जुड़वा बहन है। ये बात कान खोल कर सुन लो। ये सुनकर सहान दुखी हो जाता है।